सतगुरुदेव हमें वो धी यानी बुद्धि देते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि, ज्ञानमय बुद्धि, विचारमय बुद्धि देते हैं, जिसके द्वारा हम अहंकार को और तृष्णा को मेट सकते हैं। इस अहंकार का, तृष्णा का नाश हो सकता है। तृष्णा ऐसी पिशाचिनी है, ये ऐसी यक्षिणी है, ये अलग अलग श्रेणियां होती है। पिशाचिनी भी होती है, यक्षिणी भी होती है, भूतनी भी होती है। तो ये यक्षिणी है, ये कभी तृप्त होना जानती ही नहीं है। यक्ष कहते हैं जहां भी कोई धन हो उस धन का मालिक यक्ष होता है। चाहे सोना चांदी जमीन में भी गड़ा हो तो उस सोना चांदी धातु का मालिक कौन होता है? यक्ष होता है, और वो उसका पहरा देता है, वो उसकी रक्षा करता है। अगर उस धन को कोई निकालता है तो वो यक्ष उसको मार भी सकते हैं। तो यक्ष धन के लिए, यानी यक्ष बने हुए, भूत प्रेत की तरह बने हुए हैं, और उस धन के जो जड़ पदार्थ है, धन क्या है? धातु क्या? जड़ पदार्थ है। उस धन के लिए वो रात दिन पहरा देते रहते हैं। अब उस धन से उनको कोई बढ़ोतरी होना नहीं, कुछ मिलना नहीं, लेकिन फिर भी वो उस धन की रक्षा करते रहते हैं। इसीलिए कहा कि ये तृष्णा यक्षिणी है। हमारे जो अंदर जो तृष्णा बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती, कामनाएं बढ़ती, ये यक्षिणी का रूप है। हम भी संतुष्ट नहीं होते हैं, जितना मिलता है उससे भी हम संतुष्ट नहीं होते, जितना मिला हुआ उससे भी हम संतुष्ट नहीं होते, हम तो और चाहते हैं। इसलिए इसको यक्षिणी भी कहा। ये उस बंदर के समान है कि जो कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर कूद कर जाता है और स्थिर नहीं होता। बंदर कभी एक जगह स्थिर बैठ ही नहीं सकता है, कभी कहाँ कूदेगा, कभी कहाँ कूदेगा, कभी किस पेड़ की शाखा पर तो कभी किस पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाता है। दिन रात अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति का ही यत्न करता रहता है, तथापि भोगों से तृप्त भी नहीं होता है। जैसे घृताहुति से अग्नि तृप्त नहीं होती। अग्नि में चाहे अग्नि को अगर तृप्त करना है, बुझाना है, तो वो ऐसे तो बुझेगी नहीं। उसमें अगर घी डालते जाओ, हवन सामग्री डालते जाओ, या लकड़ी और डालते जाओ तो बुझेगी नहीं। वैसे ही जिन पदार्थों का मिलना असंभव होता है, संसार में ये तृष्णा रूपी अग्नि लगी हुई है, वासना की अग्नि लगी हुई, कामना की अग्नि लगी हुई है, वो मिटेगी नहीं। वो संसार के पदार्थ मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये जीव दौड़ता ही रहता, और उस अग्नि को मिटाने का हम उपाय करते भी नहीं, उस वासना को कम करने का या कामना को मिटाने का उपाय भी नहीं करते। क्योंकि हमारे अगर कोई कामना उत्पन्न हो गई, इच्छा उत्पन्न हो गई, कोई आशा लग गई, तो उस इच्छा को हम पूरा कर देते हैं। मन मांगे सोई दीजिए हमी राम दुखी, क्योंकि जय दादू जी महाराज कह रहे हैं कि मन मांगे सोई दीना। हमारा मन जो मांग लेता है, खाटा मीठा चरपरा, चाहे और वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ कुछ भी मांग लेता है, तो उन पदार्थों को हम दे देते हैं। उसके लिए हम प्रयत्न करते, रात दिन दौड़ते रहते हैं। तो बताओ वह तृष्णा, वह इच्छा कैसे पूरी होगी? वो अग्नि कैसे बुझेगी? वो तो और वासना की अग्नि लग रही है, जलती जा रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ोतरी हो रही है उसमें। और जब तक ये दौड़ती हुई नहीं रुकेगी, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए यह तृष्णा उस उन्मत्त नदी की तरह है जो अपने में आए हुए व्यक्ति या पेड़ को न जाने कहां से कहां ले जाकर फेंक देती है। जैसे कोई तेज नदी का बहाव बह रहा हो
और उसमें किनारे से अगर कोई वृक्ष टूट जाता है या कोई व्यक्ति उसमें गिर जाता है, जानवर या व्यक्ति कोई भी उस नदी के बहाव में बह जाता है, तो वो नदी न जाने उस जीव को, उस वृक्ष को न जाने कहाँ से कहाँ फेंक देती है, कहाँ तक ले जाती कोई पता नहीं। कभी पर्वत के तट में ले जाती है और कभी दिशा विदिशाओं में ले जाकर अपने वासना रूपी तरंगों में ऐसी ऐसी डुबकियां लगवाती है या थपेड़ों में पटकती है कि जिसकी चपेट को खाकर वह या तो मर ही जाता है और स्थिर नहीं रह सकता है। फिर ये तृष्णा रूपी एक नटिन है, नटनी, जो अपना जगत रूपी अखाड़ा लगाकर उसमें बड़े बड़ों का सिर नीचा कर लटका देती है और स्वयं दूर से खड़ी होकर हंसती है। नटनी होती है, नाटक करती है, खेल दिखाती है, अपना कर्तव्य दिखाती है, तो बड़े बड़ों को आश्चर्यचकित कर देती है, तरह तरह के खेल दिखाती है। पर खेद है कि अपने को इस अवस्था में देखकर भी मूर्ख प्रसन्न होते हैं। इसकी एक प्रशंसा ये भी है कि जो इसका त्याग करता उसके पीछे ये लगी फिरती है। इस तृष्णा का सबसे बड़ा गुण है कि जो इसे त्याग करता है। एक महात्मा थे, माया के लिए, धन के लिए बहुत, लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की, साधना की। साधना करते करते बुढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, लेकिन उनको माया नहीं मिली। जब नहीं मिली तो दुखी होकर उन्होंने उस माया का परित्याग कर दिया, मन से ही त्याग कर दिया कि अब मुझे चाहिए नहीं, और वो मुड़कर परमात्मा की तरफ चलने लगे। उसी समय वो लक्ष्मी आ गई, वो माया आ गई, एक स्त्री का रूप धारण करके आ गई। महात्मा ने पूछा कि अरे तुम कौन हो? बोले कि मैं जिसकी तुम साधना करते थे, लक्ष्मी की, धन की, वो मैं माया हूं। बोले कि पहले तो नहीं आई। बोले कि जो मुझे एकमात्र मुझे चाहता उसको मैं नहीं मिलती, लेकिन जो परमात्मा की तरफ जाता है या मुझे छोड़कर त्याग कर जाता है तो उसके मैं पीछे पड़ जाती, उसी के पास जाती हूं मैं। महात्मा ने कहा कि अब मुझे इच्छा ही नहीं है, जाओ। तो जो त्याग करता है उसी के पीछे विशेष लगती है। माया मीठी बोलनी, नहीं नहीं लागे पाए, दादू पैसे पेट में काट कलेजा खाए, जन जन के पीछे लागे, ये प्रत्येक प्राणी मात्र के पीछे लग जाती है। और उसके द्वारा बारंबार त्याग करने पर भी ये उसे नहीं त्यागती। जो अज्ञानी प्राणी है वो तो उसको अपना लेते हैं, उसमें फंस जाते हैं, और जो त्यागी महापुरुष है वो तो इसको त्याग देते हैं। धूली जैसो धन जाके सूली, सो संसार सुख भूली, जैसो भाग दे के अंत की सी यारी। वो तो धूल के समान त्याग देते हैं। राका और बांका नाम के भगत थे। गुरु महाराज कहा करते थे, भक्तमाल में कथा आती है कि राका नाम के और बांका नाम के जो दोनों पति पत्नी थे, वो रास्ते में जा रहे थे। उनकी वृत्ति ऐसी थी कि जैसे खेतों में फसल काटने के बाद में जो दाने बिखर जाते हैं, उन दानों को चुन चुन कर लाकर उन्हीं को पकाकर खा लेते थे और भगवान का भजन करते थे, संग्रह नहीं रखते थे। तो लोगों ने खेतों में धान के दाने, नाज के दाने अधिक छोड़ने लगे, तो वहां से उन्होंने लाना ही छोड़ दिया। फिर जब मंडी में लोग जहाँ गेहूँ बेचते हैं, नाज बेचते हैं, वहाँ जो छानने के बाद में जो खराब नाज रह जाता है या टूटा फूटा नाज फेंक देते हैं गायों को, जानवरों को या पक्षियों को,
उसी में से चुक कर लाते और उसको पकाकर खा लेते, परमात्मा का भजन करते। तो मंडी वालों ने देखा कि ये किसी से मांगते नहीं, देते तो लेते नहीं, और यहाँ से उठा कर ले जाते, तो वह ज़्यादा नाच छोड़ने लगे, तो वहाँ मंडी से भी छोड़ दिया। नामदेव जी भगवान से ओतप्रोत थे। नामदेव जी कहने लगे कि हे भगवान, आप देना ही चाहते तो ऐसे भगत को दो ना महाराज, कुछ न कुछ। भगवान बोले कि अरे नामदेव, ये भगत कुछ लेते ही नहीं, इन्होंने त्याग कर रखा सबका। बोले महाराज, ये दूसरे का नहीं लेते हैं, तो आप इनके लिए इकट्ठा करके दे दो। वो लकड़ी लेने जाते थे जंगल में, लकड़ी को बेचकर और उससे नाज लाकर बनाकर भजन करते। तो एक दिन भगवान ने नामदेव के कहने से लकड़ी के जो गट्ठर बांध दिए, भारे बांध दिए और रख दिए। रांका बांका गए तो उन्होंने देखा कि ये तो किसी और के बांधे हुए, हमारे थोड़ी है। उन्होंने उनके हाथ भी नहीं लगाया और बहुत दूर तक लकड़ी लाने के लिए जाना पड़ा। भगवान बोले देख बेचारों को कितना कष्ट हुआ। बोले महाराज, इनको कुछ धन तो दो। अरे लेते ही नहीं, मैं क्या करूं। बोले महाराज ऐसा करो, इनके लिए रास्ते में पटक दो। तो भगवान की योग शक्ति से, योग माया से भगवान ने वहां एक सोने का ढेर प्रकट कर दिया। तो रांका जी जो पति थे वो आगे चल रहे थे, उनकी धर्मपत्नी पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ा दूर दूर चलते थे कि रास्ते में साथ साथ चलेंगे तो बातें होगी, और बातें होगी तो भजन में विघ्न होगा। इसलिए रांका और बांका दोनों दूर दूर चलते थे। दोनों धर्मपत्नी पति पत्नी दूर दूर चलते थे। पास में बैठेंगे तो बातें हो जाएगी, पास साथ साथ चलेंगे तो बातें होने लग जाएगी। वो धन देखा तो रांका जी ने देखा, विचार किया कि पीछे धर्मपत्नी आ रही है, हो सकता है उसका मन बिगड़ जाए और इस धन को वो उठा न ले। इसलिए वो धोबे भर भर कर और मिट्टी डालने लगे, उस पर रेत डालने लगे। इतने में उनकी पत्नी पीछे आ गई। उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे हैं। बोले स्वामी, ये मिट्टी से मिट्टी को क्यों ढक रहे हो, धूल पे धूल क्यों डाल रहे हो, ये मिट्टी है, इस मिट्टी पर आप मिट्टी डाल रहे हो। जब रांका जी बोले कि तुम तो मेरे से भी बांके हो, उनका नाम पहले कुछ और होगा, उनका नाम बांका पड़ गया। भक्ति में तुम तो मेरे से भी बांके हो, तुम्हारी दृष्टि में ये सोना भी मिट्टी है और ये मिट्टी तो मिट्टी है ही। तो उन्होंने नहीं लिया। बोले देख नामदेव, नहीं लिया ना, वो पेड़ों के आड़ में छुप कर देख रहे थे। नामदेव बोले कि ऐसा करो, ये ऐसे नहीं लेते, इनके घर में डाल दो। तो क्या हुआ कि नामदेव वो रांका बांका भजन करते थे, रात्रि में भजन करके आराम कर रहे थे। इतने में रात्रि में चोर आ गए। चोर आ गए तो उन्होंने देखा कि चोर बेचारे आए हैं, कुछ इच्छा लेके, कामना करके, आशा लेकर आए हैं, हमारी कुटिया में तो कुछ है ही नहीं, क्या ले जाएंगे बेचारे। तो वो चोर डंडोला मारने लगे, ढूंढने लगे, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। तो रांका जी कहने लगे कि देखो जी, आज मैंने नदी के किनारे बरसात के कारण एक किनारा टूट गया, और किनारा टूटने के कारण वहाँ एक पीतल का भरा हुआ टोकना, जिसमें मोहरें इत्यादि, सोना चांदी की मोहरें, धन भरा हुआ था, वो मैंने देखा है फला जगह। चोरों को सुना कर कहा। उन्होंने सोचा कि हमारे तो वो धन काम का नहीं, छोड़ के आए, और ये चोर बेचारे यहाँ आए, यहाँ इनको कुछ मिलेगा नहीं। चोर भी सोच रहे थे अरे यहाँ मोटे के क्या मिलेगा, चलो ये जहाँ बता रहा वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा तो वो मोहरों से भरा हुआ पीतल का टोकना मिल गया। टोकना मिल गया तो उन्होंने खोल कर देखा तो उसमें तो हिंसक जानवर, जहरीले जानवर हैं, फुफकार मार रहे हैं। और बोले कि मोटा बड़ा खराब है और हमें मरवाना चाहता था, इसलिए देखो हमें यहाँ भेज दिया। उन्होंने विचार किया कि क्यों नहीं ये उसी के घर में डालो, जो उसी को खाएंगे तो वो ही मरेगा। और वो उस टोकने को बंद करके वापस और वहाँ लाकर
जहाँ उनके छप्पर बना हुआ था उस छप्पर में छेद करके ऊपर से डालने लगे। जब परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। माया को त्याग कर रहे थे, जंगल में माया मिली उसको नहीं लाए, उसका त्याग किया। तो माया देखो पीछे वहाँ आ गई, भगवान ने वहाँ भेज दिया। भगवान भी परीक्षा लेते हैं, और भगत तो वैसे भी त्याग मूर्ति थे, उनको तो चाहिए भी नहीं था, लेकिन नामदेव को बताने के लिए, हमको बताने के लिए भगवान ने लीला की। और वो चोर उस टोकने को लाकर छप्पर फाड़ कर और उसमें से डालने लगे। तो वो चोरों के लिए तो वो जहरीले सांप इत्यादि जहरीले जानवर थे, और नामदेव राका जी के लिए तो वो मोहरें बन गई वापस। तो खनखनाट करती हुई मोहरें गिरने लगी। कहते हैं कि वो 700 मोहरें थी। तो वो खनखनाट की आवाज आई तो बोले कि देखो जी मोहरों की आवाज आ रही है गिरने की। तो उनकी पत्नी बोली कि पतिदेव आप भजन नहीं करते हो, आप तो दिन भर सोना चांदी मोहरें करते रहते हो, आप भजन नहीं करते हो। इस माया रूपी डायन का नाम भी मत लो। जब उन्होंने ऐसी बात कही तो वो चुप हो गए। प्रातःकाल देखा तो वास्तव में मोरों का ढेर है, और राका जी और बांका जी ने कहा कि ये तो डायन हमारी यहीं आ गई है, और ऐसा करो कि यहाँ से छोड़ दो, नहीं तो ये डायन हमें खा जाएगी। इसलिए वो डायन को वहाँ, माया को डायन समझकर वहाँ से छोड़कर चल दिए। जब चल दिए तो भगवान और नामदेव देख रहे थे, छुपकर देख रहे थे। बोले कि लो बेचारों का घर और छुड़ा दिया। तो जो इनको त्यागते हैं ये उनके पीछे पड़ती है। इससे प्रतीत होता है कि ये तृष्णा रूपी एक ऐसी डोरी है कि जिसके साथ बंधा हुआ ये जीव भ्रमता फिरता है। इससे तृष्णा बड़ी दुष्टनी है। ये तृष्णा रूपी ऐसी डोरी है कि जैसे किसी जानवर को कोई रस्सी से बांध दो तो वो बेचारा, जैसे बंदर रस्सी से बंधा हुआ तो बाजीगर उसको जहाँ नचाएगा वहीं नाचेगा, वहीं जाना पड़ेगा। उसी प्रकार ये बाजीगर का बांदरा बना हुआ है ये जीव तृष्णा के कारण। ये तृष्णा रूपी दुष्टनी ऐसी है कि ये शुभ गुणों को देखते ही मार डालती है। हे मुनीश्वर, उसके संयोग से ही इतना दीन और आत्मपद से विलग हो गया है। राम जी कह रहे हैं कि ये जीव उस तृष्णा के संयोग करने से, उसके साथ लगने से ये दीन होकर जने जने के आगे जाकर याचना करता है, मांगता है, और अपने आत्मपद से अलग हो गया है, दूर हो गया है। अस्तु मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि इस तृष्णा रूपी बांस से ही जगत रूपी ऐसे ऐसे मोती उत्पन्न हुए हैं, जिसे देखते हुए लोभी का मन पूर्ण नहीं हो पाता है। ऐसे ऐसे तृष्णा की बात है कि इन मोतियों को देखकर व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाता है, जिसके अंदर लोभ जागृत हो जाता है। और लोभी व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रह पाता, वो तो अधिक से अधिक पोट बांधना चाहता है। तृष्णा रूपी वह पिटारी है कि जिसमें दुख रूपी रत्न भरे पड़े। ये ऐसा पिटारा है कि इसमें दुख रूपी रत्न भरे हैं। कंकर जैसे कोई पिटारी हो और उसमें पत्थर भर दो, अब उसको उठाओ तो कितना वजन होगा, बहुत भयंकर वजन होगा। उसको उठाए उठाए फिरते रहो, उससे क्या मिलने वाला है। ऐसे ही ये रत्न कंकरित है और है क्या। चाहे उसको कोई कह देते हैं कि वे रत्न तो बहुत महंगे होते हैं, हीरे महंगे होते हैं, लाल मोती भी महंगे होते हैं, लेकिन है तो पृथ्वी का ही और धातु वगैरह यही है, और कंकर के समान ही है। जिसने त्याग कर दिया, जिसको लोभ लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं है, तो उनके लिए तो वो कंकर ही है। लेकिन ये अज्ञानी जीवों को ये तृष्णा तो ऐसे ही भरमाती है, दुख उठवाती है। इससे आप मुझे वही युक्ति बतलाए कि जिस प्रकार ये तृष्णा नष्ट हो जाए, अन्यथा मेरे विचार से तो ये किसी प्रकार भी निवृत्त नहीं होती है।
राम जी कह रहे हैं कि मैंने तो अनेक उपाय कर लिए, निवृत्त हो ही नहीं रही, परंतु मैं इतना कह सकता हूं कि जैसे प्रकाश से ही अंधकार निवृत्त हो जाता है, अंधेरा है, अज्ञान है, वो प्रकाश होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा तो नष्ट हो जाएगा। वैसे ही कोई युक्ति मिलने पर संभव है कि ये नष्ट हो जाए, अन्यथा यह तृष्णा रूपी हल तो मेरे गुण रूपी पृथ्वी को खोदे डालता है। जैसे हल होता है और हाड़ी जब हल चलाता है तो पृथ्वी को खोद डालता है, ऐसे ये तृष्णा रूपी जो हल है ये हमारे गुण है, उन गुणों को उखाड़ देता है, ज्ञान को नष्ट कर देता है। फिर ये तृष्णा रूपी वह धूली है कि जो अंतकरण रूपी जल में उछलकर उसे मलिन किए दे रही है। और जैसे तृष्णा रूपी धूल है, मिट्टी है। सुंदरदास जी महाराज के पास एक बार फतेहपुर का नवाब आया, महाराज का चमत्कार देखा सुंदरदास जी का कि सुंदरदास जी महाराज भिक्षा मांग के लेके आ रहे थे। रास्ते में सुंदरदास जी महाराज मिले और उधर वो सेना लेके आ रहा था, तो एक सिपाही ने कहा कि महाराज सेना आ रही है, नवाब की सवारी आ रही है, एक साइड में हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। तो महाराज जो मिट्टी की मेड़ बनी हुई थी, दीवार बनी हुई थी, उस दीवार पर चढ़कर खड़े हो गए। तो महाराज के हाथ में एक तुम्बी थी, जोड़े में रोटी थी, तुम्बी में छाछ थी। एक सैनिक बोला महाराज हमें प्यास लग रही, महाराज इस तुम्बी में पानी जल हो तो पिला दो। सुंदरदास जी बोले कि भाई इसमें तो छाछ है, पानी नहीं है। बोले महाराज छाछ ही पिला दो। तो वो छाछ पी ली। दूसरा बोला महाराज मुझे भी पिला दो, उसने भी पी ली। तो सैनिक जितने भी आए महाराज के पास वो सारे छाछ पीते गए, लेकिन उस तुम्बी में छाछ खत्म नहीं हुई। संतों की रिद्धि सिद्धि ऐसी होती है, तो वो छाछ खत्म नहीं हुई। ऐसी बात जब नवाब को पता लगा तो नवाब महाराज के आश्रम पर गया और बोला महाराज आप तो खुदा के प्यारे हैं, खुदा बंद हैं, मुझे भी उस अल्लाह का दीदार करो, उस परमात्मा मालिक से मिलाओ। बोले राजन आंखों से देखना चाहता है या युक्ति से ही समझना चाहता है? बोले महाराज जब आप सामने ही बैठे हैं तो आप खुदा के प्यारे बैठे हैं तो हमें खुदा से मिलाइए। बोले भाई परमात्मा ऐसे ही थोड़ी मिल जाता, मालिक ऐसे ही थोड़ी मिल जाता। बोले दूध मंगाओ। जैसे दूध मंगाया, अब दूध मंगाया तो महाराज उसमें अंगुली देते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, दूध को अंगुली डुबोकर ऐसे ऐसे करते हैं। तो वो नवाब बोला महाराज दूध ज़्यादा गर्म हो तो ठंडा करवा दें, ज़्यादा ठंडा हो तो थोड़ा गर्म करवा दे, पीने लायक बनवा दें। क्या देख रहे हो महाराज? बोले कि मैं इसमें ये देख रहा हूँ कि इसमें घी होता है। ऐसा सुनते हैं कि दूध में घी होता है, सब जानते हैं घी दूध में रम रहा, तो वो घी होता है तो घी तो नजर ही नहीं आ रहा। बोले महाराज ऐसे थोड़ी नजर आएगा। तो कैसे आएगा? बोले इसको गर्म करो, फिर इसका दही जमाओ, फिर इसका मथन करो, तब जाके घी निकलेगा। बोले तो परमात्मा भी ऐसे ही मिलेगा, बातों से थोड़ी मिल जाएगा। बातों ही पहुँचे नहीं घर दूर पयाना, मार्ग पंथी उठ चले दादू सोई सयाना। जब साधना करोगे, तन मन इंद्रिय आदि के विषयों को नष्ट करोगे और परमात्मा का भजन करोगे, साधना द्वारा विकार नष्ट होकर जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब होगा। तो महाराज कैसे दीदार होगा मालिक का? बोले कि एक जल का कटोरा मंगाओ। अब जल का कटोरा मंगाया तो बोले कि इसमें देखो क्या दिखता है? बोले महाराज इसमें तो नवाब दिखता है। उसका चेहरा दिखने लगा तो वो अपने आप को नवाब मानता है, नवाब था भी। बोले नवाब दिखाई देता है। तो महाराज ने उसको हिला दिया तो पानी हिल गया। तो बोले अब देख अभी क्या दिखता है? महाराज नवाब तो दिखता तो है, लेकिन कभी कभी दिखता पानी हिलने से टुकड़े टुकड़े छिन्न भिन्न हो गया। थोड़ी सी महाराज ने धुएं में से राख निकाली और उसमें राख घोल दी पानी में। जब राख घोल दी तो वो पानी में राख घोलने से वो पानी गंदा हो गया। अब गंदा हो गया तो उस गंदे पानी में जब कहा कि बोल अब देख नवाब, अब देखो क्या दिखाई देता? बोले महाराज इसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कि पानी गंदा हो गया।
तो नवाब कहीं चला गया कि नहीं गया, तो फिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि महाराज पानी गंदा हो गया। तो इसी प्रकार हमारा अंतःकरण अगर गंदा है, अंतःकरण में अगर राख डाल दी जाए, धूल डाल दी जाए, तो वो मलिन हो जाता है और उसमें हमारा चेहरा साफ नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार अगर हमारा अंतःकरण में ये तृष्णा रूपी गंदगी पड़ जाए, वासना रूपी गंदगी गिर जाए, या ये तृष्णा रूपी धूल जो है पड़ जाए, तो हमारा अंतःकरण भी गंदा हो जाता है। गंदी सो गंदा बया यूं गंदा सब कोई, दादू लागे खूब सो तो खूब सरीका होई। ये माया के कारण हमारा अंतःकरण भी गंदा हो जाता है, ये हमारा चित्त भी गंदा हो जाता है, बुद्धि भी मलिन हो जाती है। तो हे मुनीश्वर, अधिक क्या कहें, हम ज़्यादा क्या कहें। इस तृष्णा ने तो मुझे बहुत दीन ही कर दिया, इन्हें गरीब ही बना दिया है। इससे आप वही युक्ति बतलाएं कि जिससे इस तृष्णा का नाश होकर आत्म पद की प्राप्ति हो गई। हे मुनीश्वर, ये शरीर भी महान अमंगल और अभाग्य रूप है। इसकी विकारता और अपवित्रता तो वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इस शरीर अमंगल कैसे है। शरीर में क्या है, मांस मज्जा के अतिरिक्त और इसमें रखा ही क्या है, हड्डी मांस मज्जा खून इत्यादि, यही तो भरा हुआ, गंदगी मल इत्यादि तो भरा हुआ, और क्या है। इससे रंच मात्र भी किसी अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है। हम चाहें कि इस शरीर से, शरीर में जो मांस मज्जा रक्त खून मूल मूत्र इत्यादि भरे पड़े हैं, मल मूत्र भरे पड़े हैं, इससे क्या फायदा हो सकता है। ये तो विकार में अमंगल है। जब ये शरीर में जो चेतन सत्ता है वो चली जाती तो ये अमंगलमय हो जाता है। सब इसको कहते हैं कि जल्दी उठाओ, जल्दी काटो काटो, सबके नाम न लेवे कोई, उसको कोई नहीं रखना चाहते हैं, अमंगलकारी हो जाता है। लोग भूत भूत कहकर डरने लग जाते हैं। अतः मैं ऐसे विकार रूप शरीर के रखने की इच्छा भी नहीं करता हूँ। राम जी कह रहे हैं कि ऐसा विकार में, विषय विकारों से भरा हुआ ये शरीर क्या काम का, क्योंकि न तो ये अज्ञ है और न तज्ञ है, जड़ है न चेतन है। इस कारण इसको व्यय भाव में कहना चाहिए, क्योंकि ये चैतन्य आत्मा ही विराज रहा है इसमें। कारण कि अज्ञ कहते हैं कि ये अज्ञानी भी नहीं है, इसको ज्ञान भी है, और ये तज्ञ यानी त्यागी भी नहीं है या ज्ञानी भी नहीं है पूरा। कभी तो ये अज्ञानी बन जाता है, कभी ज्ञानी बन जाता है। ये जड़ है, ये चेतन नहीं है। इस कारण इसको मध्य भाव में कहना चाहिए, क्योंकि इसमें चैतन्य आत्मा ही विराज रहा है, और हमारे शरीर में, हमारे तन में जो परमात्मा विराजमान है, चेतन आत्मा विराजमान है, उसकी सत्ता से ही ये गाड़ी चल रही है। एक भजन भी आता है कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ये गाड़ी क्या है, परमात्मा के भरोसे चल रही है, उस चेतन सत्ता से चल रही है। जैसे बस होती है, कार होती है, उसमें टायर ट्यूब इत्यादि जो भी चद्दर लगे हुए हैं, जो भी गाड़ी में लगे हुए हैं, सब सामग्री, उसमें तेल भरा हुआ है, उसमें खाली जगह भी है, पोल भी है। 5 तत्वों की वो जड़ पदार्थों से बनी हुई है। लेकिन उसमें जब तक कोई चेतन व्यक्ति नहीं बैठेगा तब तक वो गाड़ी चलेगी नहीं। उस गाड़ी को चलाने वाला कोई ड्राइवर तो चाहिए।
उसी प्रकार हमारी इस गाड़ी को भी, इस तन रूपी गाड़ी को भी परमात्मा ही चेतन रूप होकर चला रहा है। वो ही उसकी सत्ता से ये देखता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, रसास्वादन करता है, सुख दुख का अनुभव करता है, सब उसी की सत्ता से हो रहा है। वो चेतन आत्मा ही इसके अंदर बैठकर सब कुछ करता धरता बना हुआ है और उसी के सहयोग से सारे व्यापार फैला रहा। परंतु ये स्वयं तो बड़ा ही अपवित्र रूप है। ये शरीर तो अपवित्र है, क्योंकि जो इसमें मांस मज्जा, रुधिर, मूत्र, विष्ठा, हड्डियां, यही तो है इस शरीर में, और है ही क्या? चमड़ी, मांस, मज्जा, मल मूत्र इत्यादि तो इत्यादि से बना हुआ है। इससे ये समस्त दुख का कारण है, दुख का स्थान है। ये शरीर भी नाशवान है, जड़ है। इच्छित वस्तु को पाता है तो ये प्रसन्न हो जाता है। जैसे किसी को धन की आवश्यकता, वो धन के अभाव में जी रहा है, उसको धन मिल जाए तो वो निर्धन को धन बुलाना, वो अनंत कैसे जीवे। यानी निर्धन के पास अगर धन नहीं है और वो धन की इच्छा करता, कामना करता है, और उसको अगर इच्छित धन मिल जाए तो ये बड़ा प्रसन्न होगा। इच्छित कामनाएं पूरी हो जाए तो ये बड़ा प्रसन्न होता है, और अनिष्ट के प्राप्त होने से शोकान्वित होता है। जब इसको अनुकूल साधन वस्तु व्यक्ति मिलते हैं तो ये बड़ा प्रसन्न होता है, और जब प्रतिकूल के साधन मिलते हैं या अनिष्ट, यानी जो इच्छा नहीं थी वो कार्य हो गया। जैसे कोई व्यक्ति सदा साथ रहते हैं, वो मर जाए, या कोई वस्तु टूट फूट जाए, या कोई हानि हो जाए, नष्ट हो जाए, तो ये बड़ा शोकवान हो जाता है, दुखी हो जाता है। इस कारण मैं ऐसे शरीर की भी इच्छा नहीं करता हूँ, क्योंकि अज्ञान ही इसकी उत्पत्ति हुई। अज्ञान के कारण ही ये पैदा हुआ है। अज्ञानता से ही तो हमें इस शरीर को में अहम भाव करते हैं, अहंकार करते हैं, मद मत्सर ईर्ष्या द्वेषता करते हैं, और इसमें जो अहम भाव आ गया वही दुख का कारण है। जैसे कोठड़ी में बैठा हुआ बिलाव नाना प्रकार के शब्द करता है, आवाज निकालता बिलाव, वैसे इस शरीर रूपी कोठड़ी में अहंकार रूपी बिलाव बैठा हुआ, और ये अहम अहम शब्द करता रहता है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये अहंकार रूपी बिलाव हमारे अंदर बैठा हुआ है। परंतु इसका इस प्रकार शब्द करना व्यर्थ है, निष्प्रयोजन है। उससे किसी प्रकार भी कोई फायदा या सिद्धि नहीं होने वाली है। सूत्र, यदि उसका शब्द किसी अर्थ के हेतु होता तो ठीक भी था। जैसे हम कोई अहंकार करें कि भाई मैं ऐसा हूँ, मेरे पास इतना है, या मेरा कुल कुटुंब, या मेरे में बल है, या मैं सुंदर हूँ, धनवान हूँ, पहलवान हूँ, इससे कोई फायदा होता तो एक अलग बात थी। लेकिन उसमें तो कोई इस शरीर में न तो कोई सौंदर्य है, और ये सब व्यर्थ है, नष्ट होने वाला है। इस शरीर का क्या सौंदर्य है? अगर चमड़ी के थोड़ा सा भी चीरा लगाओ तो खून निकलेगा, मांस मज्जा निकलेगी, मल मूत्रादि से भरा हुआ गंदा थैला है। हाँ, अब ये शरीर रूपी नौका ऐसे भोग रूपी रेत में पड़ी हुई है कि इसका पार होना कठिन है। ये हमारी जो जीवन रूपी नैया कहाँ पड़ी हुई है? विषय वासनादि भोगों में पड़ी हुई है, भोग रूपी रेते में पड़ी हुई है। अगर नाव पानी में पड़ी हो तो वो चल सकती है, पतवार से चल सकती है, लेकिन अगर रेत में उसको रख दो तो क्या वो चलेगी? नाव नहीं चलेगी, उस रेत में ही पड़ी रहेगी। ऐसे ही हमारी ये जीवन नैया भवसागर में पड़ी हुई है, और उस भवसागर में क्या है? रेता ही रेता भरा पड़ा है, विषय वासना रूपी रेत भरा पड़ा है। तो ये पार होना कठिन है।
पार तो तब होगी कि जब इसमें वैराग्य रूपी जल बढ़कर अभ्यास रूपी पतवार की बलि लगे। वैराग्य, ये जीवन नैया पार कैसे हो सकती है? वार तो ये संसार है और पार परमात्मा है। तो पार जाने के लिए, प्रलय किनारे जाने के लिए हमें वैराग्य रूपी जल की जरूरत होगी। वैराग्य रूपी जल होगा तो ये नाव, ये जीवन नैया उसमें आगे बढ़ सकती है। और वैराग्य होने पर भी अगर वैराग्य का अहंकार हो जाए तो ये आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब तक अभ्यास साधना रूपी पतवार, वो डंडा नहीं होगा, चलाने वाला पतवार नहीं होगी, अभ्यास और वैराग्य रूपी पतवार नहीं होगी, जल नहीं होगा, तो ये आगे नहीं बढ़ेगी, पार नहीं होगी। क्योंकि शरीर रूपी एक ऐसा जहाज है जो संसार रूपी समुद्र और तृष्णा रूपी जल में पड़ा हुआ है। अब जब भवसागर में ये पड़ गया है, ये जीव, ये संसार में आ गया, ये संसार समुद्र में गिर गया है, इसकी नाव संसार समुद्र में बह रही है। और जब संसार समुद्र की जब लहरें चलती, तृष्णा रूपी, विकार रूपी, विषय वासना रूपी, जब हवा, विषय वासना रूपी हवा चलती और तृष्णा रूपी लहरें चलती है, तो ये नाव डगमगाने लग जाती है। कैसे पार होगी? भवसागर में, मझधार में ही डूब सकती है। और इसमें भोग रूपी, उस भवसागर में और देखो, भोग रूपी घड़ियाल इस स्वरूपी जहाज को किनारे नहीं लगने देते। बड़े बड़े घड़ियाल है, मगरमच्छ है, जानवर है, ऐसी ऐसी मछलियां जो जहाज को ही पलट देती है। तो वो ऐसे ऐसे घड़ियाल है, मछलियां हैं जो काम क्रोध आदि घड़ियाल भरे पड़े हैं, इस जहाज को उलट देते हैं, जाने ही नहीं देते, पार ही नहीं जाने देते, वो किनारे लगने ही नहीं देते। ये किनारे तो तब लगे जब वैराग्य रूपी वायु और अभ्यास रूपी पतवार का बल लगाया जाए। वैराग्य के, जो वैराग्य है उसकी वायु चले, कोई तेज हवा चले पतवार से, तो हम कितना पार कर पाएंगे समुद्र को। लेकिन जब हवा चलती है तो जो जहाज चलाने वाले नाविक होते हैं, केवटिया होते हैं, वो जहाज में एक कपड़ा बांध देते हैं, तरपाल बांध देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो हवा लगती है उसको, और हवा के लगने से, हवा में बाधा बनने से वो नाव को तेज तेज चलाएगी, विपरीत दिशा में, हवा की दिशा में वो तरपाल बांध देते हैं। तो उससे वो नाव तेज तेज चलेगी और फिर उसमें ज़्यादा पतवार मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल जिस दिशा में जाना उस दिशा में वो घुमा लेते हैं। तो वैराग्य रूपी वायु चले, वैराग्य धारण करें, हमारे अंदर वैराग्य प्रकट हो, ब्रह्म भोग, ब्रह्मलोक भोग लो चहे सबन को त्याग, मुनिवर कई कहत ताई वैराग। विचार सागर में आया कि वैराग्य उसका नाम है कि संसार के विषय वस्तु, व्यक्तियां, यहाँ तक कि ब्रह्म तक, इंद्रलोक, स्वर्गलोक इत्यादि सब ब्रह्मा तक के लोकों का भी जो त्याग कर दे उसको वैराग्य कहते हैं। और अभ्यास रूपी पतवार, अभ्यास है बारंबार साधना में बारंबार लगे रहना, निरंतर श्रद्धा पूर्वक लगे रहना, बारंबार अभ्यास द्वारा मन इंद्रियों को और विकारों को नष्ट करते हुए परमात्मा में लगाए रखना ही अभ्यास है। ये जब बल लगाया जाएगा इसी पतवार का तो पार हो सकते हैं। और जिस महापुरुष ने ऐसा किया है वो निश्चय ही सुखी है, परंतु जिसने ऐसा अभ्यास नहीं किया तो वह तो दुनी दुखी हम देखता, साधुन सदा आनंद है। दुनिया तो दुखी रहेगी, लेकिन जो साधक है ऐसी साधना अभ्यास करता है तो वो विपदा से बच जाता है। इससे निश्चय है कि वह अपने जहाज सहित इस संसार सागर में डूब जाएगा, क्योंकि उसके शरीर रूपी बेड़े में तृष्णा रूपी ऐसा छिद्र हो गया। और यदि जिस नाव में यदि कोई छेद हो जाए थोड़ा सा भी, तो उसमें पानी भरता रहेगा, और उस अगर पानी को उड़ीचा नहीं तो क्या होगा
वो डूब जाएगा। जिसको भोग रूपी घड़ियाल, फिर डूबने के बाद में तो क्या बचेगा? वहाँ तो बड़े बड़े घड़ियाल हैं, वो जानवर उसको खा जाएंगे, भक्षण कर जाएंगे। मूर्खों को इसका तनिक भी भान नहीं है, न तो भान है न ज्ञान है। अज्ञानी प्राणी को इसका कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे तो अपने आप को जहाज माने हुए कि हम तो तैर जाएंगे, हम तो पार हो जाएंगे। पर ये नहीं जानते हैं कि इसमें तृष्णा रूपी ऐसा जो छिद्र हो गया है, तो वह पानी भर जाएगा और हमें निश्चय रूप से डुबा देगा, दुख में डाल देगा। हे मुनीश्वर, ये देह रूपी एक ऐसा वृक्ष है कि जिसमें भुजा रूपी शाखा, ये हमारा जो देह रूपी वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, शरीर रूपी वृक्ष। इस शरीर को वृक्ष बताया, एक उदाहरण दे रहे हैं कि ये शरीर जैसे वृक्ष हो और वृक्ष के जैसे शाखाएं होती, तो ये हमारी जो भुजाएं हैं, हाथ है, ये इसकी शाखाएं हैं। उंगलियां हैं, ये छोटी शाखाएं हैं, पत्ते समझ लो। जंगा रूपी स्तंभ है, तना है, और भोग वासना रूपी जड़ें हैं, और सुख दुख रूपी इसमें फूल लगे हुए हैं। सुख दुख के इसमें फल फूल लगते हैं। परंतु जहाँ ये सभी वस्तुएं इसकी सहायता में विद्यमान हैं, वहाँ इसमें तृष्णा रूपी ऐसा गुण भी लगा हुआ है, जो गुण लागे काट को। जैसे लकड़ी में गुण लग जाता है, ऐसे इस देह में, इस शरीर में तृष्णा रूपी गुण लगा हुआ है, और वो गुण लकड़ी को खोखला कर देता है, खा खा के वो चूर्ण बना देता है। ऐसे ही तृष्णा रूपी ऐसा गुण भी लगा हुआ है। वह गुण इस शरीर का नाश करके ही छोड़ेगा। तब भला मैं ऐसे मंगल रूपी शरीर वृक्ष को लेकर क्या करूंगा? राम जी कह रहे, ऐसा अमंगल रूपी शरीर को लेकर मैं क्या करूंगा? ये तो महान दुख का ही कारण है। इससे मुक्त होना बड़ा कठिन है। मुक्त तो जब होगा कि जब प्राण, मन, बुद्धि और इंद्रियों सहित इस देह के समस्त अहम भावों का त्याग करे। भाई, इससे मुक्त होना, प्रत्येक प्राणी मात्र मुक्त होना चाहता है, मोक्ष चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि संसार में जो पदार्थ मिले हैं, जो खाने पीने के भोग पदार्थ है, व्यसन है, जो भी कुछ मिला हुआ है, ये सब दुख देने वाले हैं। आप एक क्षण भर के लिए उसमें सुख मान लोगे, लेकिन उनको भोगते भोगते वो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, विषय आपको ही नष्ट कर रहे हैं, आपको ही भोग रहे हैं। भर्तृहरि ने भी कहा कि हमने भोगों को हमने नहीं भोगा, भोग हमको ही भोग है। रोटी को हमने नहीं खाया, रोटी हमको खा गई। हम रोज रोटी खाते हैं, अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं। वो भोजन तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, वो अन्न तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। हम भोजन को खाते हैं, हम सोचते हैं कि हम खा रहे हैं, इसको नष्ट कर रहे हैं। उसको हम खा नहीं रहे हैं, वो भोजन ही, वो अन्न ही एक दिन हमें खा जाएगा। खाते खाते एक दिन हमको ही पूरा कर देगा, और हम भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, और वो नष्ट कर देगा हमें। तो हम इन दुखों से, इन व्यसनों से, इन भोगों से हम दुखी हो जाते हैं, या दुष्टों से, काम क्रोध आदि से दुखी हो जाते हैं। तो जीव मुक्त होना चाहता है कि हम तो सदा ही आनंद में रहे, हमें कभी दुख ना हो। और जो भी भोग पदार्थ है, इनसे दुख ही मिलता है, इनसे कभी सुख मिला ही नहीं। थोड़े समय के लिए सुखी हो जाता है जीव, बाकी दुखी दुख। तो जब तक हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये इंद्रियां, जो इनके विकार है, ये जब तक अहंकार को त्याग नहीं करे, तब तक ये मुक्त नहीं हो सकता है। पर ये साधारण नहीं है।
ऐसा करना कोई साधारण बात थोड़ी है, बहुत कठिन है। जब त्याग साधारण नहीं है तब मुक्ति भी वैसे ही कठिन है। मुक्त होना, मुक्ति यानी मोह का क्षय हो जाना, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होना, किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट नहीं होना ही मुक्ति है। हे मुने, इस प्रकार महाराज हमें ऐसी युक्ति बताओ कि जिससे हम मुक्त हो जाएं, हमारे कोई दुख कष्ट नहीं आए, हमारे विकार खत्म हो जाए, इंद्रियादिक जो विषय है वो भी दूर हो जाए और हमारा मन शुद्ध हो जाए। अगर शुद्ध मन होगा तो परमात्मा से मिला देगा। बुद्धि पवित्र होगी तो वो अच्छे कर्म करेगी, अच्छा विचार देगी, श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करेगी। और हमारे प्राण भी, हमारे जो श्वास है ये भी श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिल है आय। सुमिरन पेंडा सहज का सदगुरु दिया बताई। ये हमारे श्वास भी राम नाम सुमरण में लग जाएंगे, भजन में लग जाएंगे, तब तो हम मुक्त हो सकते हैं। बाकी मुक्ति होना बड़ा कठिन है। तो राम जी मुनीश्वर से पूछ रहे हैं और राम जी बताते जा रहे हैं। ये तो एक राम जी को पूछने का, हम जैसे ज्ञानी जीवों का कल्याण करने के लिए राम जी स्वयं ही प्रसन्न करते जा रहे हैं और स्वयं ही राम जी बताते जा रहे हैं। तो ये जीवों का, संसार भर के जीव मात्र का कल्याण के लिए ये संवाद है। योग वशिष्ठ का जो राम जी का, मुनीश्वर का जो संवाद है, ये जीवों का कल्याण के लिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पति